नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें फ़तह से बढ़ के गलबा अता करता है। और वो आज़ादी जो इंसान को खुदा ने बख्शी, खुदा ये फ़ज़ल बख्शता है कि इंसान भी उस आज़ादी को मना सके। और यकीनन खुदावंद का कलाम यही हमें सिखाता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाक़या ही आज़ाद होगे। जी हाँ, ये वो कलाम है जो खुदावंद खुदा का है। और हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को जब पैदा किया तो उसने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी पे पैदा किया और उसको एक आज़ाद मर्ज़ी बख्शी ताकि वो खुद अपने फ़ैसलों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सके। और यकीनन आज जब हम ये बात करते हैं तो मेरा दिल खुशी से भी भरा है और बाज़ दफ़ा सोचता भी है कि हम क्या उस आज़ादी को जो खुदा ने दी है उस तौर पे हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं जैसे खुदा ने हमें इस्तेमाल करने के लिए ये आज़ादी बख्श दी। और आज जबकि चंद दिन बाद आज से मुल्क पाकिस्तान जहाँ पे खुदा ने हमें पैदा किया, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की बात करता हूँ, तो एक सवाल उठता है जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम या आप वाकई ही आज़ाद हैं? आज़ादी एक बहुत बड़ा खुदा की तरफ से हमें एक ऐसा मैं कहूँगा कि खुदा ने हमें एक ऐसी नेमत बख्श दी आज़ादी कि वो हमें मिले। और मुल्क पाकिस्तान को, जबकि हमारा मुल्क 14 अगस्त को 73वीं 73rd यौम आज़ादी मना रहा है, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मुल्क बख्शा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस मुल्क को हिंदुस्तान जो पहले था उसमें से आज़ाद करके 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे वो दुनिया के नक्शे पे आया। और उसके एक दिन बाद ही 15 अगस्त को इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी यौम आज़ादी मनाता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ कि पाकिस्तान पहले मना रहा है, वो बाद में है। जी हाँ, ये इसलिए कि 200 साल तक अंग्रेज़ों ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की और अंग्रेज़ों ने वो सारी आज़ादी सुल्ब कर ली उस कौम की, उस मुल्क की जो मुल्क हिंद या इंडिया कहलाता था। और फिर जब ये मुल्क आज़ादी की तरफ बढ़ा और वो सारी आज़ादी की मूवमेंट चलाई गई और एक बहुत बड़ा टाइम इसमें वक्त लगा और एक बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे लोगों को देनी पड़ी, और इसके ताल्लुक से हम आज बात करेंगे। तो क्या वो कुर्बानी देने के बाद हम आप वाकई ही आज़ाद हैं? आज इस बात पे हम गौर करेंगे। और इस बात पे गौर करने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। आप जानते हैं हमारे साथ पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में डॉक्टर अख्तर अंजीली आ चुके हैं और ये मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इसके साथ साथ खुदा के खादम हैं, खिदमत करते हैं और खिदमत के साथ साथ ये खुदा के कलाम को भी बड़े अच्छे तौर पे बयान करते हैं। और इन्होंने किताब भी लिखी है, सूफ़ीज़म और जहाद के ऊपर बड़ी मुनफरिद किताब है, आपको अमेज़ॉन पे मिलेगी, आप ज़रूर इसे ले सकते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इनकी सारी खिदमत के लिए। और आज मैं इन्हें ज़िंदगी टीवी के इस शो पे, ईमान का सफ़र पे वेलकम करता हूँ। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। आपके साथ हो और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। अगर और आप कुछ अपने तारुफ में कहना चाहें तो ज़रूर कहें, या आज़ादी के ताल्लुक से आप ओपनिंग रिमार्क्स देना चाहें आप ज़रूर दें। पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। और मुझे एक बार फिर आज बड़ा फ़ख्र है, खुशी है आपके साथ
आपको पता है चंद महीने हुए हैं हम इकट्ठे नहीं मिल सके इस स्टूडियो में कम से कम, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे मुतल्लक़ आपने जो कुछ कहा है वो काफ़ी है। आज़ादी के हवाले से जो प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे। देखें पादरी साहब, बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम खुशी का अंसर पेश करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत से पहलू हैं, हकूक़ हैं, फ़राइज़ हैं, तारीख़ है, तामीर है, बहुत कुछ है। और आज बाइबल मुक़द्दस के हवाले से, बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के तनाज़र में आपके साथ इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और ये देखें, आज़ादी सिर्फ हम पाकिस्तान में ही नहीं मना रहे, ये बहुत से दुनिया के ममालिक मनाते हैं। अभी चंद ही रोज़ पहले मैं देख रहा था 1 जुलाई को कनाडा अपनी आज़ादी मना रहा था और बड़ी खुशियाँ लोग मनाते हैं, और वो अपने मुल्क के ताल्लुक़ से और कितनी वहाँ पे आज़ादी है, कितनी आसाइशें हैं, ये सारी चीज़ें वो बयान करते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका ने बड़ी धूमधाम से अपनी आज़ादी मनाई, और बहुत से और ममालिक हैं जिनका नाम लिया जा सकता है जो अपनी आज़ादी को, यौम आज़ादी को मनाते हैं। और चंद बातें ऐसी हैं कि मैं देख रहा था कि वो सवाल वहाँ पे कर रहे थे लोगों से, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि आज़ादी किस चीज़ की वो मनाते हैं, कब वो आज़ाद हुए, क्योंकि 1700 साल ईस्वी में अगर वो आज़ादी का उनका सारा हुआ तो वो क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे। और इसी तरह आज भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी लोग नहीं एक्चुअली समझते। और मुझे याद है कि हमारे वालिद बताते थे, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा कि कैसे इतना बड़ा मुश्किल वक्त था जब ये आज़ादी तो अनाउंस हो गई, लेकिन जब लोगों को हिजरत करनी पड़ी, माइग्रेट करना पड़ा, और कितना बड़ा जुल्म और सितम और क्या क्या कुछ ना लोगों ने सहा अपने ऊपर। तो ये सारा कुछ जो है करने के बाद एक बड़ी जिद्दोजहद और एक बड़ा खून खराबा, और बहुत सी लाखों से भी ज़्यादा मिलियंस में फैमिलीज़ जो हैं वो बेघर हुई, और वो बेघर होने के साथ साथ बहुत से लापता हुए, बहुत से तशद्दुद का शिकार हुए, मौत बहुत सोने देखी, बहुत सी औरतों की इज्जतें गईं। और इस सारे सिलसिले में आप इसके ताल्लुक़ से ज़रूर एक पस मंज़र बयान कीजिए। जी शुक्रिया पादरी साहब। देखें, जब हम 1947 14 अगस्त के वाक़े की बात करते हैं तो एक बुनियादी चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस आज़ादी का बुनियादी मुहर्रक ये था कि अक़लियतों के हकूक़ और अक़लियतों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। देखें, जब अंग्रेज़ ने, लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया और लंदन से उन्हें ये अहकामात चले गए कि इंडिया को आज़ाद कर दिया जाना चाहिए, तो उस वक़्त हमारे मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान का डिमांड इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये ख़दशा था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो वो बतौर अक़लियत वहाँ पर पिस के रह जाएंगे। लिहाजा जब भी आज़ादी की बात आती है तो दरअसल पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत बरतानिया से आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद जब बनी तो इसका मतलब ये था कि वो उस खौफ से आज़ाद हो गए हैं कि अक्सरियत, हिंदुओं की अक्सरियत उन्हें दबा के रखेगी। जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का मतलब, नारे में आप कुछ भी कह लें, लेकिन पाकिस्तान का मतलब ये था अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की आज़ादी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीनियत, क्योंकि मुसलमान उस वक़्त बरे सग़ीर की अक़लियत थे। पाकिस्तान का बनना इस बात की गारंटी थी, इस बात की यकीनियत थी कि जो हिंदुस्तान की, ग्रेटर हिंदुस्तान की अक़लियत है, सबसे बड़ी अक़लियत है, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये बात ज़रा याद रखने वाली है कि अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी का बुनियादी मकसद था।
यानी कि जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि उस वक्त जो वहाँ पे मुसलमान रहते थे इंडिया में, उनके ऊपर कोई ऐसे हालात नहीं थे कि वो एक आज़ादी को डिमांड करते, लेकिन उनका एक खदशा था। आपने वर्ड यूज़ किया, खदशा। और वाकई जब मैं भी तारीख देखता हूँ तो उस वक्त तक कोई ऐसे मुस्लिम और हिंदू कोई ऐसे ना फसादात थे, ना कुछ उनकी आपस में लड़ाई झगड़े थे, ना कोई और बात थी। और वो एक अच्छी एक फ़िज़ा में बल्कि जॉइंट स्ट्रगल की थी उन्होंने इस आज़ादी के लिए। लेकिन फिर उन्हें खुद खदशात ये हुए कि शायद आगे जाके हमें वो आज़ादी मिले या ना मिले। और आज वाकई इस बात को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे लोग जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के, जिसका मैंने कुछ जिक्र किया, ये तो सिर्फ जिक्र है, असल हकीकत देखना चाहें तो आज की नौजवान नस्ल को मैं समझता हूँ कि ज़रूर देखना चाहिए। उस वक्त के हालात को निकालें, कुछ वीडियो फिल्म भी मिलेंगी, कुछ और भी, वो ज़रूर देखें कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे के वो यहाँ तक पहुँचे। और आज हम बात करेंगे कि आज वहाँ पे क्या है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम पहलू है, मैं चाहूँगा उस पर बात करें जी, कि आज की पाकिस्तान में अक़लियत जी, जो मसीही कौम है और जो हिंदू कौम है, दो बड़ी अक़लियतें ये हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पिस रही हैं जी। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ऐसे तशद्दुद का शिकार हैं, ऐसी जो माइंडसेट का और ज़हनी जो एक लोगों की कैफियत या इस्तराख उसमें आ चुका हुआ है कि वो उनका रहना इस मुल्क में बहुत ही अजीब सवाल जो है वो उनको ज़हनों में जन्म दे रहा है। जबकि आज का नौजवान, आज के पाकिस्तान के लोग, इवन बड़े बड़े मैंने देखे हैं कि बैत को मिलता रहा असेंबलीज़ में, मिनिस्टर्स, MNAs दूसरे, उनको ये पता नहीं था कि मसीहियों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी जी। और जब के ये वोट हुआ था कि पाकिस्तान के जो कौन कौन से इलाके उसमें शामिल होंगे और हर इलाके के, हर सूबे की असेंबलियों से वोट लिए गए थे, तो लाहौर में पंजाब की जो असेंबली थी उसमें जब वोट हुआ जी, तो वोट उसका टाई हो गया, बराबर हो गए। बिल्कुल। और जब बराबर हो गए वोट, जिसमें से 3 वोट हमारे क्रिश्चियन MPs ने दिए थे, और उस 3 वोटों के 7 वोट बराबर हुआ, तो उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस, दीवान बहादुर SP सिंघा जी, वो क्रिश्चियन थे जी। और उन्होंने अपना कास्टिंग वोट पाकिस्तान के हक में डाला, तो 65% आबादी का हिस्सा पाकिस्तान में पंजाब शामिल गिना गया। इतनी बड़ी मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है जो एक दी गई। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, देखें, तारीख़ के तालिब इल्म इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, और ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता कि उस वोट से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो 3 दिन पहले जनाब मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म और उनकी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, वो SP सिंघा साहब के घर गए थे, और SP सिंघा साहब ने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि दे विल बी स्टैंडिंग विद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और वो जो 3 वोट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो चौधरी फजल इलाही, CE गिबन और SP सिंघा साहब के वोट थे, जिनके बाद ये बात तय हो गई थी कि लाहौर और पंजाब का वो हिस्सा जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, वरना ये सारा हिस्सा सिखों के मुताबिक और हिंदुओं के जो इनकी अकाली दल और हिंदुओं का लॉबी थी उसके मुताबिक ये सब इंडिया में जाना चाहिए था। लेकिन पंजाब की तकसीम, लाहौर और इसके मसाफात के इलाके जो हैं, इनका शुमार पाकिस्तान में होना ये इन 3 वोटों की वजह से है। ये तारीख़ में बात लिखी है, दिस इज़ इन द गज़ट
लेकिन अब तो तारीख ही बदलने की कोशिश कर दी गई हुई है और गैजेट्स तो पता नहीं कहाँ छुप गए। आजकल तो पूरे निसाब से ही सब कुछ ये गायब कर दिया गया है। आपने जो 3 नाम लिए इनमें से 2 को तो मैं बड़े करीबी तौर पे जानता हूँ। ये फजल इलाही हैं, इन मेरी बड़ी भाभी के वो ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं और वो उस फैमिली से मैं बड़ा करीबी तौर पे मेरा वास्ता है। और इसके साथ साथ जो एसपी सिंघा है उनके जो पीछे रावलपिंडी में वो बहुत से सारी फैमिली, वो बहुत करीबी मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा है, मुलाकात रही है, सब कुछ। और हमने इन चीज़ों को बड़ा करीबी मुशाहदा देखा है। हम आज ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि मसीही पाकिस्तान के वफ़ादार हैं जी, मसीही पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। मसीही जो हैं उन्होंने आज तक कोई एक शख्स उठा के दिखा दें जिन्होंने कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी की हो, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया हो, किसी जगह वो ऐसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हिस्सा बने हों जिसने नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया हो। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा माइंडसेट डेवलप होता चला गया, करा दिया गया, मैं इसको कहूँगा, क्योंकि वो हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वही एक रुख देती है अपने आप कुर्सी को मजबूत करने के लिए। और ये बात मैं समझता हूँ कि नहायत ही इस वक्त सवालिया निशान को लगाए हुए है पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के ऊपर, अक़लियतों की इस वक्त जो हालत है उसके ऊपर। और जो हमने पिछले 3 दिहाइयों में ख़ास तौर पे देखा, जब से पीछे बल्कि चला जाए, जबकि सारे हमारे अक़लियतों के जो थे वो नेशनलाइज कर लिए गए एसेट्स जो थे, कॉलेजेस और इस तरह यूनिवर्सिटीज़, और ये जो बड़ी जो चीज़ें थी। और इसके साथ साथ फिर ज़ियाउल हक़ ने उसके ऊपर जलती के ऊपर तेल डाला और वो ऐसे कवानीन बनाए जिसके आड़ में जो है बहुत से लोगों ने जुल्म, बर्बरियत और ज़्यादती की। बर्बरियत मैं इसलिए कहूँगा कि अगर कॉलोनियाँ पूरी की पूरी सिर्फ़ एक छोटी सी अफवाह के ऊपर कि जी इन्होंने एक कुरान शरीफ के कागज़ को ये कर दिया, वो अफवाह, कोई उसका सबूत नहीं है। पूरी की पूरी कॉलोनियाँ गोजरे में जला दी गई, पूरा का पूरा गांव शांति नगर में जला दिया गया, चर्चेज़ और हज़ारों बाइबल्स जला दी गई। ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके लिए आज हमारा नौजवान, मसीही नौजवान, हिंदू नौजवान, मैं समझता हूँ कि सोचने पे मजबूर है कि क्या ये हमारा मुल्क है। आप इस पे ज़रूर बात कीजिए। जी देखें पादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और बड़ी दुख भरी बातें हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये सच पर मबनी है। एक किताब छपी थी, इस वक्त काम के बाद मैं थका हुआ हूँ तो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन किताब का नाम मुझे याद है, मर्डर ऑफ हिस्ट्री। मर्डर ऑफ हिस्ट्री ये वैनगार्ड पब्लिकेशंस की किताब थी और इसमें वो सारी चीज़ें बयान की गई हैं जो हमारे तारीख़ दानों ने, पाकिस्तान के तारीख़ दानों ने, बल्कि टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से क्रिश्चियंस को, हिंदुओं को और उन तमाम अक़लियतों को डिस्क्रेडिट किया गया है जिनका पाकिस्तान की तामीर में, उसकी तारीख़ में, उसकी आज़ादी में हाथ है। अब पाकिस्तान की अक़लियतें जाग रही हैं और मैं चंद और किताबों का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें बड़ी खोल कर बयान की गई हैं। पैट्रिक सुखदेव की किताब है ए पीपल बिट्रेड, वो पाकिस्तानियों क्रिश्चियंस के मुतल्लिक़ है कि किस तरह हमारे साथ धोखा हुआ। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो धोखा क्या है, क्योंकि एक किताब आई थी रमनीत लाल साहब की, दी इनविजिबल्स, 2005 में यूके में छपी। अच्छा, उसमें भी यही रोना है। इमानुअल जफ़र साहब की किताब क्रिश्चियन ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, उसमें भी इसका जिक्र है। उसके बाद फ्यूचर ऑफ द क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान, जोशुआ फजलुद्दीन साहब की किताब है, उसमें भी इसका जिक्र है। जिक्र क्या है? जिक्र ये है कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एसपी सिंघा साहब के साथ वादा किया कि आप हमारा आज़ादी में साथ दें, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इसलिए कि वी नो व्हाट इट मीन्स टू बी अ माइनॉरिटी,
हम मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में एक माइनॉरिटी के तौर पे रहे हैं। हमें पता है माइनॉरिटी के दुख क्या होते हैं, माइनॉरिटी के साथ जुल्म क्या होता है। और हमारे लीडरान ने, चौधरी फजल इलाही साहब ने, सी गिबन साहब ने, SP सिंघा साहब ने उनकी इस बात का यकीन किया। वी बिलीव्ड इन हिम। और उसके बाद जो पैट्रिक सुखदेव की किताब का टाइटल है अ पीपल बिट्रेड, बिट्रेयल जो है हमें कायदे आजम साहब से नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तो वफात हो गई बहुत जल्दी आज़ादी के बाद। लेकिन उसके बाद जो आने वाले उन्होंने उनके अल्फाज का कदर नहीं की। डॉक्टर जिली, आपकी बातें मेरी बातें दिल से इसलिए निकलती हैं कि वी फील फॉर दैट कंट्री। हमारा दिल वहाँ पे है, हमारे आबाओ जादाद की कब्रें वहाँ पे हैं, हम पहचाने उसी नाम से जाते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, हमें जब पूछते हैं कि आप कौन से मुल्क से हैं, तो हम फ़ख्र से बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आज हम बात इसलिए करते हैं ताकि इसका कोई तामीरी तौर पे हल निकाला जाए, कोई ऐसा अमली हल निकाला जाए कि ये वाक़या ही वो जो था कॉन्सेप्ट, जो तकरीर 11 अगस्त की बार बार 11 अगस्त को शायद फिर दोहराई जाएगी। और ये हमारा प्रोग्राम भी जो है 11 अगस्त पे आज रिकॉर्ड जब किया जा रहा है, तो आज इस पे चल रहा है, चल रही होगी कि वो तकरीर जिसमें लिखा हुआ है, कहा गया है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। और आज हम बात आज़ादी की कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएं, मैं ये भी चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ये भी बात करें कि एक एवरेज पाकिस्तानी ने, जो आम पाकिस्तानी हमारा मुसलमान भाई है, वो भी दुखी हैं। उन्होंने भी आज़ादी को हासिल तो कर लिया, लेकिन जो टॉपिक है आज हमारा सब्जेक्ट है, जो आज हमारा टाइटल है, क्या आप वाकई ही आज़ाद हैं? तो आज क्या एक हमारी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम एज अ होल, क्या वाकई वो आज़ाद हो चुकी है? आप इस पे थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा। आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी होने का फ़ख्र है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। लेकिन हमें बार बार ये बात याद दिलाई जाती है कि आप अक़लियत है। देखिए, अक़लियत कोई कौम नहीं होती, पाकिस्तानी कौम है। हम हिंदुस्तान से निकले, हम पाकिस्तान बने, पाकिस्तानी बने। हम हिंदुस्तान से निकलकर अक़लियत नहीं बने थे, हम हिंदुस्तान से निकलकर अक्सरियत नहीं बने थे। चूँकि अक़लियत और अक्सरियत में पाकिस्तान को तकसीम कर दिया गया है, बल्कि अक्सरियत और अक़लियतों में तकसीम कर दिया गया, इसलिए वहाँ पे जो मुसलमान अक्सरियत है वो भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अक्सरियत समझते हैं। ये नामुमकिन है कि आप एक ही मुल्क में रह के अपने आप को अक्सरियत और पाकिस्तानी, अक़लियत और पाकिस्तानी समझें। इट इज़ लॉजिकली नॉट पॉसिबल। अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी हैं, दैट इज़ इनफ। चूँकि हमें मज़ीद अक़लियत और अक्सरियत और फिर अक़लियतों में से मज़ीद अक़लियत में तकसीम किया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान में लोग खुश नहीं हैं। नहीं, असल में जो मेरा सवाल था और जहन में बात उठती है जी सर, कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के, और मुझे पता है कि जब स्टोरीज़ आप सुने तो क्या क्या मुश्किलों में से और कैसे कैसे फैमिलीज डिवाइड हो गई, बच्चे कहीं के कहीं चले गए, कत्लो-गारत हो गई, क्या जुल्म और सितम होने के बाद जब एक मुल्क आज़ाद मिला, तो जो मैं आज देखता हूँ और जो मैं पिछले 3-4 दिहाइयों से ख़ास तौर पे देखता चला आ रहा हूँ, और मैं 61 साल अपनी उम्र मैंने पाकिस्तान में गुजारी है। अभी चंद बरसों से मुझे निकलना पड़ा पाकिस्तान से, मैं निकला नहीं, निकाला गया अब एक सिलसिले में। तो मुझे जो है ख़ास तौर पे इस बात का दुख है अपने उन भाइयों के लिए भी जो मुसलमान भाई हैं, अपनी कौम के लिए भी, कि वो किसी न किसी तरह एक गुलामी का शिकार है। बिल्कुल। और वो किसी ना किसी तरह उनको वो आज़ादी हासिल नहीं हो सकी, चाहे वो पॉलिटिकल आज़ादी हो,
चाहे वो कह लें कि उनकी जो कह लें कि इकोनॉमिकल माशी तौर पे माशी आज़ादी है वो उनको नहीं मिल सकी, ना उन्हें जो है वो आज़ादी मिल सकी कि जो वो अपने रूहानी और अपने मजहबी इक़्तिदार को, चाहे वो मुसलमान हो, वो भी सही तरह आज़ाद महसूस नहीं करते, क्योंकि उनमें भी इतनी गिरोहबंदियाँ और इतनी फ़िरके बंदियाँ आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो एक आज़ादी का तसव्वुर, एक आज़ाद माशरे का तसव्वुर, एक रिपब्लिक का तसव्वुर, एक डेमोक्रेसी का तसव्वुर था, उस डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के तसव्वुर को भी पामाल कर दिया गया। और पे दर पे ऐसी हुकूमतें आती रहीं जो आमराना हुकूमतें थी, फ़ौजी हुकूमतें थी, या अगर सियासी तौर पे आ भी गई कोई हुकूमत तो उसकी बागडोर कोई और चला रहा था। तो ये भी एक अवामिल आज तक मैं समझता हूँ कौम का वो कहते हैं ना कि हॉन्ट करना, वो इसका क्या लफ्ज़ होगा उर्दू में, कि उसको पीछा करती हैं, एक डरा देने वाला तसव्वुर है और आज इसीलिए करती रहती हैं हमें। बिल्कुल। और मैं इसीलिए देखता हूँ पिछले दिनों कोई एक मैं तबसरा देख रहा था और वो एक शख्स है पाकिस्तानी, वो भी बड़े दुख भरे दर्द से करता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और वो रेगुलरली कहता है कि देखो हमसे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क जो हमसे आज़ाद हुआ बांग्लादेश, हमारी ज़्यादतियों की वजह से वो उन्होंने जो इस हिस्से के लोगों की थी उन्होंने आज़ादी हासिल की, वो अगेंस्ट आज मैं देख रहा था, मैं दुखी था कि हमारा रुपया जो है वो पाउंड के जो है मुकाबले में 211-212 रुपए पे पहुंच गया है, और बांग्लादेशी टिका 94 रुपए पे है, उनका करेंसी 94 पे है, और अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो बातें हैं जो हमारी हकीकी आज़ादी ना मिलने से, क्योंकि जब इकोनॉमिकली भी चीज़ों को प्रेशराइज रखा जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, पॉलिटिकली भी इम्प्लीमेंटेशंस उसकी होंगी, दूसरी भी, ये सारी बातें मिलके जो है ना इस मुल्क को आज़ादी का वो समर नहीं दे सकी जो इसको मिलना था। आप बताइए। जी पादरी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस बात को पूरी तौर पर समझता हूँ कि जब हमें आज़ादी चाहिए थी 1947 और उससे चंद साल पहले की बात थी, तो तकारीर में हमारे सियासतदान कहते थे कि हमारी किस्मत के फ़ैसले लंदन में नहीं होने चाहिए, हमारी किस्मत के फ़ैसले हमारी अपनी असम्बलियों में होंगे, कराची में होंगे, लाहौर में होंगे, इस तरह की तकरीरें हैं। लेकिन आज़ादी क्या मिली? आज हमारे फ़ैसले IMF ब्रसल्स में हो रहे हैं, आज हमारे फ़ैसले जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं। लिहाजा जो पाकिस्तान की आज़ादी, जिसके लिए आप अभी 2-3 बार फरमा चुके हैं कि हमने हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी, खून की नदियाँ बहा दी गई, वो आज़ादी हमें नहीं मिली। और इसलिए नहीं मिली क्योंकि आज़ादी की कुछ शराइत होती हैं पादरी साहब, आज़ादी की कुछ शराइत होती हैं। सबसे पहली जो शर्त है आज़ादी की वो है कवानीन और ज़वाबित। आप किसी भी कौम को आज़ाद कर दें और उसके कोई कवानीन ना हो, उसके ज़ाब्ते ना हो, लोग उन कवानीन और ज़वाबित पर पाबंद ना हो, तो वो आज़ादी कौम की आज़ादी नहीं रहती, वो एक हजूमियत हो जाती है। हजूम में और कौम में बहुत फ़र्क है। हमने हिंदुस्तान को तोड़कर एक तरफ हिंदुस्तान मुल्क बन गया, एक तरफ हमने एक हजूम खड़ा कर दिया, और उस हजूम को, मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, पाकिस्तान को, उस हजूम को हमने इस तरफ चला दिया है कि अब आप मुसलमान हैं, अब यहाँ पे किसी और को आपने जीने नहीं देना। बेशक ये बात इस तरह से नहीं कही जाती, लेकिन जो कवानीन पास किए जाते हैं, जो लोगों को मैसेजेस दिए जाते हैं मेंबर से, पार्लियामेंट से, वो यही हैं कि ये लोग जो है, ये मैंने एक मजमून लिखा था चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, ये किसी
मतलब है कमतर खुदा के बच्चे हैं, इनके साथ आप जैसा मर्जी सलूक करें, जब तक कवानीन और ज़वाबत नहीं होंगे उस वक़्त तक तहज़ीब का तसव्वुर नहीं हो सकता। जब तक तहज़ीब का तसव्वुर नहीं हो सकता उस वक़्त तक आज़ादी की मानवियत किसी की समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब इस हकीकी आज़ादी जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको जब हम देखते हैं तो कलाम बड़े वाज़े तौर पे हमें बताता है कि इंसान जब गुनाह में चला जाता है और जब खुदा से दूरी में चला जाता है और जब वो खुदा के कलाम की बातों को अपने वो सामने मशले राह नहीं रखता है तो फिर वही होता है जैसे बनी इसराइल के साथ हुआ कि वो मिस्र की गुलामी में चले गए जी। और वो लिखा है कि वो खुदा के साथ और खुदा उनके साथ चलते भी वो खुदा के अहकाम को नहीं मानते थे और उस तरह नहीं चलते थे और बार बार गुनाह करते थे और उस गुनाह का नतीजा उन्हें जो है फिर ये मिला कि वो मिस्र की गुलामी में चले गए और फिर वो बहुत लंबा अरसा एक उस गुलामी में रहे। आज हम जब पाकिस्तान को देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि आज वही गुनाह के जो एलिमेंट्स हैं सारे, और जुल्म है, ज़्यादती है, बेईमानी है, रिश्वत सतानी है और बहुत सा जो खुदा के ख़िलाफ़ एक बात, ये सारी बातें खुदा के ख़िलाफ़ हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो गुनाह है, बेशक जितना मर्ज़ी पर्दा कर लिया जाए लेकिन गुनाह जो है वो एक बहुत उसकी बड़ी दास्तान है। वहाँ पे हर तरह का गुनाह जो है वो अमल पजीर है उस मुल्क में। और फिर जैसे हम अक़लियतों के ख़िलाफ़ ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है जब किया जाता है। तो आज मैं समझता हूँ कलाम जो हमें बताता है, मेरे सामने एक आयत कलाम मुक़द्दस में से आ रही है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है 8वां बाब और उसकी 34 आयत कहती है कि लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अब जो कोई गुनाह करता है, अब ये बहुत सी एक लिस्ट है, एक दूसरे का भाई हक मार रहा है और दूसरी जो है एक दूसरे को लूटा जा रहा है। अभी पिछले दिनों कोरोना वायरस में जबकि दुनिया में एक दूसरा अमल था कि वो हर तरह से मदद कर रहे थे लोगों की, यहाँ पे चंद मुखय्यर हज़रात ने मदद तो की लेकिन जो ताजर कम्युनिटी और जो दूसरे थे और जो थे उन्होंने इस तरह की लूट मार की कि गरीब का जो है बहुत बुरी तरह इत्तिसाल हुआ। मुझे खुदा ने ये फजल दिया कि मैंने कोई 90,000 फेस मास्क जो थे वो अरेंज किए और हमने पाकिस्तान में फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए। और मुझे एक दोस्त ने बताया कि यही डब्बा जो 200 रुपए का था अब 2000 में बिक रहा है। तो उन्होंने कोशिश की कि हमसे कुछ ख़रीद के वो बेचने की कोशिश करें। तो दुनिया में मतलब कि ऐसे हालात में तो जब इस तरह की हालात हो जाते हैं, गुनाह बढ़ जाता है, तो यकीनन खुदा की तरफ से भी जो है वो अज़ाब लोगों पे, मुल्क पे नाजिल होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हकीकी आज़ादी खुदा ही दे सकता है, खुदा का कलाम ही दे सकता है। आप इस पे ज़रूर बात कीजिए। देखें पादरी साहब, आपने जिन बातों की तरफ इशारा किया है वो सच हैं मगर बड़ी दर्दनाक बातें हैं। और जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि जिस कौम में कवानीन और ज़वाबित नहीं हैं उस कौम में आप समझ लें कि आज़ादी मुकम्मल तौर पर नहीं आएगी, बल्कि आज़ादी एक ऐसा अनका है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी लोग तलाश करते रहेंगे। अब देखें पाकिस्तान में आपने चंद बातों का ज़िक्र किया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा दुख जो है वो है जाली दवाइयाँ।
जाली अद्वियात, जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसको सैकड़ों नहीं बल्कि आजकल हज़ारों रुपयों की दवाइयाँ दी जाती हैं, और वो भी कभी कभी जाली, बल्कि कई बार जाली निकल आती हैं। फिर रिश्वत देना लेना। अच्छा, टैक्स चोरी करना जो है, इस पे अमूमन लोग समझते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये क्लेवरनेस है। अकाउंटेंट्स जो हैं वो बड़े क्लेवर होते हैं, वो टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन उनको अंदर से ये पता होता है कि उनका कितना पैसा सरमाया आ रहा है और कितना जा रहा है। इंसाफ का फुकदान होता है, गरीबों की हक तलफी। अब देखें, पिछले दिनों में जो बात निकली थी कि कुछ पायलट हमारे जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किया। अगर वो एग्ज़ाम नहीं पास किया, मैं नहीं कह रहा ये पाकिस्तान के गलत तरीकों से, तो इसका मतलब यह किसी और की हक तलफी हुई है। किसी और शख्स को जिसका हक बनता था वो त्यारा चलाने का, उसको साइडलाइन कर दिया गया। ये वो तमाम चीज़ें हैं। अगर बाइबल मुक़द्दस में हम मसीहियत के लिहाज से तमाम मज़ाहिब कहते हैं, लेकिन हम तो अपने मज़हब की बात कर रहे हैं। मसीहियत के लिहाज से देखें तो खुदा की आंखें हर जगह हैं, और जब हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, इस तरह का मुआशरा तरतीब देते हैं, इस तरह का मुआशरा तामीर करते हैं जिसमें ना कोई कवानीन हो, ना ज़ाब्ते हों, ना किसी को इंसाफ मिले, ना कोई अपने लिहाज से लोगों को हक दे, लोगों की हक तलफी की जाए, तो वहाँ पर पादरी साहब आज़ादी जो है वो बाइबल मुक़द्दस के कवानीन के मुताबिक कभी भी नहीं आ सकती। हम इस तरफ मज़ीद बढ़ेंगे। मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहूँगा कि आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये सवाल हमें भेज सकते हैं और हम उसका ज़रूर अपने अगले प्रोग्राम में आपको जवाब देंगे। और ज़रूर आप इस ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का भी इज़हार कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। और मज़ीद हमारे साथ प्रोग्रामों में शामिल रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज है ईमान का सफ़र, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ईमान का सफ़र पेज है, ईमान का सफ़र, आप उसको भी लाइक कीजिए ताकि आप तक हमारे ये प्रोग्राम मज़ीद पहुँचते रहें और आप इन प्रोग्रामों को ना सिर्फ देख सकें बल्कि हमें भी अपनी राय से आगाह कर सकें, और हम आपके इस सारे ताउन के लिए आपके शुक्रगुज़ार होंगे। और हमारा प्रोग्राम मैं आपको बताता चलूँ कि हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को शाम 4 बजे लाइव होता है ज़िंदगी टीवी पे। पाकिस्तानी टाइम 8 बजे और यूके का टाइम 4 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप 8 बजे, और दूसरे ममालिक जो हैं वो अपना अपना टाइम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अमेरिका में गालबन 11 बजे सुबह न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक होता है, ईस्ट कोस्ट में 1 घंटा और मज़ीद आगे है। सो इस तरह मुख्तलिफ, आप लंदन टाइम 4 बजे है, पाकिस्तान टाइम 8 बजे, आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज़रूर हमारे साथ शामिल हों और हमें बताएं। और ज़िंदगी टीवी के चैनल पे आप जाएं तो आपको बहुत से और प्रोग्राम इस ताल्लुक़ से और दूसरे ताल्लुक़ से मिलेंगे। डॉक्टर इंशीडी, जब मैं बात कर रहा था कि यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं और यीशु मसीह ने ये कहा, अब क्योंकि हमने अगर सच्चाई तक पहुंचना है, अगर हमने हकीकी आज़ादी तक पहुंचना है, क्योंकि एक आज़ादी तो चले ये मुल्की है और ये माशरती है, पॉलिटिकल है, ये भी ज़रूरी हैं इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन एक आज़ादी हमें वो है जो हमें हासिल करनी है अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए भी, इस जहान में भी ज़िंदगी को संवार लेने के लिए और आइंदा ज़िंदगी को भी जो है अपनी संवारने के लिए और असल हकीकत को जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। और यीशु मसीह ने इसी 8वें बाब में यूहन्ना की इंजील में, अगर आप पहली 31वीं आयत से लेके आगे चले जाएं तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, और मैं आपके सामने 32वीं आयत पढ़ दूँगा। वहाँ पे लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। 31वीं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये क्या सच्चाई है जिसकी बात ये कलाम कर रहा है? आप इसको मुख्तसर बयान कीजिए। जी, इसका जवाब थोड़ा सा 31वीं आयत में हमें मिल जाएगा।
और फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 8 बाब की 31वीं आयत। बस यसू ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम मेरे, यानी खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि आए लोगों, आए यहूदियों और पूरी नस्ल इंसानी के लिए ये है कि तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे और हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर कायम रहते हैं, हकीकत में उसके शागिर्द ठहरते हैं, तो फिर ये एक मंतकी नतीजा ये है कि हम सच्चाई से वाक़फ़ होते हैं, यानी हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से वाक़फ़ होते हैं, हम उसके शागिर्द ठहरते हैं, हम उसकी ज़ात अक़दस से वाक़फ़ होते हैं, हम उसकी उन तमाम बातों से वाक़फ़ होते हैं जो वो हमें सिखाता है, समझाता है, और उस सच्चाई की वजह से जो हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में पाते हैं, हम आज़ाद होंगे। देखिए, बहुत से लोग जो हैं वो इस दुनिया में आज़ादी की तगोदो में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे हैं, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी वाज़े तौर पर एक फार्मूला दिया है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर ट्रू इंडिपेंडेंस, फॉर ट्रू फ्रीडम। आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी, ज़हनी आज़ादी, इक़्तिसादी आज़ादी, रूहानी आज़ादी, जिस्मानी आज़ादी। देखें, जब इंसान खुदा को जानता है कि उसका मंबा कौन सा है, उसका मकसद क्या है, वो कहाँ से आया, वो कहाँ जा रहा है, उसका मकसद क्या है, जब ये सारी चीज़ें उसके ज़हन में रोज़ रोशन की तरह अय्यां हो जाती हैं खुदावंद के कलाम से, तो वो अपनी सच्चाई से वाक़फ़ होता है कि वो है कौन, खुदा कौन है, एंड ही फील्स सो लिबरेटेड, सो फ्री। जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते वो कभी पीरों फ़कीरों के पास जा रहे हैं, कभी वो आज़ादी ढूंढ रहे हैं इकनॉमिक्स में, कभी वो शराब में, कभी ड्रग्स में। देयर इज़ नो फ्रीडम। द फ्रीडम इज़ इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड नोइंग हु वी आर एंड नोइंग हु ही इज़। बिल्कुल, और ये बड़ा वाज़े तौर पे एक और बात भी मैं इसके साथ ही बयान करता चलूँ। ये जो यूहन्ना की इंजील से हमने बात की, और इसी नए ऐहदनामे में के हिस्सा में गलतियों के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है उसका 4 बाब और पहली से 7वीं आयत तक अगर आप देखें तो ये बड़े वाज़े तौर पे हमें मिल जाता है। मैं आपके सामने सिर्फ 3वीं आयत पढ़ूंगा, और 3वीं आयत में लिखा है, इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। और 4वीं आयत कहती है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। और 5वीं आयत कहती है, ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ाए, मोल लेकर। अब ये एक बड़ा मैसेज है। अगर मैं समझता हूँ कि आज हमारे नाज़रीन वाकई ही जानना चाहें कि ये दुनिया की जो आज़ादी है ये तो यहाँ ही रह जानी है, लेकिन एक आज़ादी जो हकीकी आज़ादी है, जो स्पिरिचुअली हमें शैतान के, इब्लीस के सारे चंगलों से आज़ाद करती है, वो यीशु मसीह पे ईमान ले आने पे और उसके सारे इस इंतज़ाम को, खुदा के इंतज़ाम को। खुदा का इंतज़ाम क्या है? यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत बड़े वाज़े तौर पे बयान करती है। मैं अक्सर इसको बोलता हूँ, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब एक बात मैं चाहूँगा कि यहाँ क्लियर करें कि जब हम बात करते हैं अभी यहाँ पे औरत के वसीला से पैदा होने की, तो बहुत से लोग जो हैं वो हमारे मुसलमान भाई इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो सब कहते हैं कि क्या खुदा की बीवी थी, क्या खुदा की बीवी से पैदा हुए जो बेटा? कहते नहीं, उनका अपना कुरान शरीफ ये बताता है कि यीशु मसीह जो है वो रूल कुद से, यानी कि खुदा के रूह से, रूह अल्लाह वो कहते हैं उसे, और खुदा के रूह से पैदा हुए। और हज़रत मरियम का जो बतन है वो सिर्फ एक इनक्यूबेटर के तौर पे, एक उस वसीले के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ताकि एक ऐसा बेऐब
खून, उसमें कोई आदमी का, किसी शख्स का, दुनियावी शख्स खून की मिलावट नहीं थी, और वो एक ऐसा शख्स पैदा हुआ यीशु मसीह नासरी, जिसे हमारे मुसलमान भाई ईसा भी कहते हैं, और उसके खून का एक कफारा दिया गया। यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा है, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर, यानी कि उसने अपने आप को कुर्बान करके अपने पाक कफारे के वसीला से उन्हें खरीद लिया। और सातवीं आयत कहती है, बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। जब खरीद लिए गए, जब उस पाक लहू से वो खरीद लिए गए, तो लिखा है कि जब बेटा है तो फिर वो बेटा वो बन जाता है। और लिखा है कि जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। अब वारिस क्या है, ये वसीयत क्या है, आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए प्लीज। जी पारी साहब, मैं 2 बातें पहले छोटी सी करना चाहूँगा। जी। और दुनियावी लिहाज से हम देखते हैं, जब भी आज़ादी मिली है खून के बगैर नहीं मिली। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, खून बहाया गया। अमेरिका आज़ाद हुआ, खून बहाया गया। कोई भी मुल्क आज़ाद हुआ है, रशिया जब कम्युनिस्ट आए ज़ारों से आज़ाद हुआ, खून बहाया गया। अगर इस दुनियावी आज़ादी के लिए खून का बहाया जाना ज़रूरी है, तो आप तसव्वुर करें कि रूहानी आज़ादी के लिए, एक पूरी नस्ल इंसान को आज़ाद करने के लिए खून बहाया जाना क्यों ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था। आज़ादी के लिए हमेशा खून बहाया जाता है। दूसरी जिस बात का आपने ज़िक्र किया अभी, कि लोग जो इतराज़ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो औरत से क्यों पैदा हुए, उसकी वजह यह है क्योंकि बाकी सब जो है वो नस्ल आदम है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में खुदा ने जब आदम और हवा को बाग अदन से निकाला, तो लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। ये आदम की नस्ल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह आदम की नस्ल से नहीं थे, वो औरत की नस्ल से थे, ताकि वो इस पेशीन गोई के मुताबिक पैदा होते औरत। और जैसे आपने फरमाया कि वो एक इनक्यूबेटर के तौर पे, एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल की गई। और ये जो है, देखें, ये सारा जो ख़ास तौर पे आपने खून के बहाने की बात की है, ये हमारे मुसलमान भाई मानते हैं 4 किताब जो आसमानी किताबों को, शरीयत जो तौरेत में दी गई उसको मानते हैं। वहाँ पे भी गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी देने का जिक्र बड़े वाज़े तौर पे हर तरह की कुर्बानी का लिखा हुआ है। और फिर यीशु मसीह का आ जाना और फिर अपना आप कुर्बान कर देना जो है, वो इसीलिए था कि इंसान जो है वो हकीकी आज़ादी तक पहुँच जाए, वो ऐसी आज़ादी को हासिल कर ले जो उसको गुनाह से भी, दुनिया से भी और दुनिया के सारे खामों से भी आज़ाद कर लें। और यीशु मसीह का लहू, कलाम कहता है कि आज भी हमें धोता, हमें पाक करता, हमें साफ़ करता है, और यकीनन और हर तरह के गुनाहों से आज़ाद करता है, हर तरह की हमें दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद कर देता है, हर तरह की लानतों से हमें वो छुड़ा देता है, और इब्लीस से छुटकारा हमें दे देता है। और इसीलिए यहाँ पे साथ में लिखा है कि जब हम अब तू गुलाम नहीं रहा, इब्लीस का भी गुलाम नहीं रहा, गुनाह का भी गुलाम नहीं रहा, किसी भी दुनियावी कामों का गुलाम, बल्कि तू बेटा हुआ, और बेटा हुआ तो खुदा के वारिस भी है। खुदा की वारसियत को हासिल करने के लिए, वरासत को हासिल कर लेने के लिए, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। यीशु मसीह के वसीला से एक बहुत बड़ा इंतज़ाम है जो कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसको हासिल करना आज हर एक शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस दुनिया में भी सुकून हासिल करे, इस दुनिया में भी आज़ादी को वो उस तौर पे हासिल कर ले, और आइंदा ज़िंदगी में भी वो गुनाह से आज़ाद होके हमेशा की ज़िंदगी तक चला जाए, जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा होगा। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। पादरी साहब, आपने अभी जो आयत मुबारक पढ़ी, उसमें ज़िक्र किया गया है कि हम उसके बेटे बनते हैं खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करने के बाद, और बेटे होने के नाते से हम उसकी विरासत के वारिस बनते हैं। अब वो विरासत क्या है जिसके हम वारिस बनते हैं? हमें दोबारा बाग अदन में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया,
तो ये सारी चीज़ें खुदावंद ने उनको इख्तियार में दे दी और ये हमारी विरासत है। ये जो अदन हमसे छीना गया हुआ है वो हमारी छीनी हुई विरासत है। वो जो खुदा के साथ इंसान का ताल्लुक़ था जो मुनक़ता हो गया था वो हमारा छीना हुआ ताल्लुक़ है। वो तमाम बरक़ात जो अब हमें नहीं मिलती इस दुनिया की गुनाह भरी हालत में, वो हमसे छीनी हुई बरक़ात है। जब हम वारिस बनते हैं खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, तो बेटे और बेटियां होने के नाते से हमें वो अदन की तमाम बरक़ात, हमें खुदा के साथ ताल्लुक़, हमें पाकबाज़ी और रूहानियत के जामे, हमें वो तसल्ली और तशफ़ी जो सिर्फ़ खुदा से मिलती है, ये तमाम चीज़ें विरसे में मिल जाती हैं। और यही वजह है कि दुनिया में लोग जो हैं वो इन चीज़ों से दूर हैं, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के खून के ज़रिए उसे कुर्बानी को कबूल नहीं करते। बिल्कुल। और ये दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब उसकी 15 और 17 आयत भी बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करती है। मैं सिर्फ 17वीं आयत पढ़ूंगा। वहाँ पे लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है। फिर वो उसको एक नया मखलूक बना देता है। फिर वो दुनिया का नहीं रहता बल्कि दुनिया में से खुदा उसे चुन लेता है। और आगे अगला ऐसा कहता है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, फिर उनमें से ये सारा जुल्म, ज़्यादती, गुनाह और नाइंसाफ़ी, बदी, बुराई सब कुछ निकलती चली जाती है। और लिखा है, वहाँ पे लिखा है, और देखो वो नई हो गई। और अगर एक और आयत मैं पढ़ूँ उसके बाद आप इस पे तबसरा कीजिएगा। रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं आयत कहते हैं, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई। जब हम यीशु को पहन लेते हैं, यीशु को अपना लेते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो हमारी पुरानी इंसानियत जो है वो उसके साथ मसलूब कर ली गई। जिस तरह यीशु मसीह दुनिया की खातिर मसलूब हुआ ताकि उनको गुनाहों को उठा ले, तो इसी तरह हमारी इंसानियत, पुरानी इंसानियत मसलूब हो जाती है कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। यानी कि इसलिए हमारी पुरानी इंसानियत जो है मसलूब की गई कि गुनाह का बदन जो है जो बेकार किया जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। और मैं समझता हूँ कि अगर हम गुनाह की गुलामी से निकल जाते हैं तो हम वाकई ही हकीकी आज़ादी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। और आज जबकि हमारी कौम पाकिस्तान में बड़ा जोशो खरोश मुझे होता है, मुझे पता है कि 14 अगस्त के ऊपर बड़ी उससे कई दिन पहले ही चिरागां और बड़ी जनाब नौजवान मोटरसाइकिलें और रैलियां और गाड़ियां और दूर इस तरह का बड़ा हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक वक्ती तौर पे तो होता है, लेकिन उसमें हकीकी खुशी शादमानी नज़र नहीं आती। लेकिन अगर यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत और लहू इंसानों को धो ले तो वो एक हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा, आप इसको कैसे सम अप करते हैं ज़रा बताइएगा। देखें पाजी साहब, पहले तो मैं अपने जो आखिर में चंद बातें की हैं मैं उनका थोड़ा जिक्र कर दूं कि ये जो रैलीज़ निकलती हैं और मोटरसाइकिलों पे लोग भाग रहे हैं, चेहरों पे उन्होंने वो अपने झंडे बनाए होते हैं, झंडे उठाए होते हैं वगैरह वगैरह, मैं सोचता हूँ ये आज़ादी की खुशी नहीं, ये स्ट्रेस रिलीज़ होती है। देखें, डॉक्टर होने के नाते से आपको पता है लोग जो हैं वो बड़े स्ट्रेस्ड होते हैं थ्रू आउट द ईयर। वो 365 दिन स्ट्रेस में रहते हैं, कभी रास्ते में ईद आ गई वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी एक स्ट्रेस, इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं कथारसिस। अपना छुपा हुआ जो ना सारा वो प्रेशर निकाल देना, कथारसिस। तो ये कथारसिस है, ये आज़ादी नहीं होती, ये बस ऐसे ही शोर शराबा होता है, हा हू होता है बस। अच्छा, तो इसलिए उसको ज़्यादा मैं नहीं तवज्जो देता। अब जो आपने बात बाइबल मुक़द्दस से अभी आयत मुबारक पढ़ी थी, रोमियो 6 बाब के 6ठी आयत, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब हुई की गई ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की ग़ुलामी में ना रहें। देखें, ये बाइबल मुक़द्दस की उन आयात में से है जहाँ पे हमें 2 इंसानों का ज़िक्र किया जाता है। एक वो ज़िक्र, एक उस इंसान का ज़िक्र जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से पहले का इंसान है, यानी वो इंसान जो गुनाह की ग़ुलामी का इंसान है।
और जब उसे आज़ादी मिलती है तो फ़र्क नज़र आता है। अब देखें, पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, क्या फ़र्क नज़र आया? क्या वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो गई है? क्या रिश्वत ख़त्म हो गई है? क्या वहाँ पे जाली दवाइयाँ ख़त्म, क्या फ़र्क पड़ा है? लेकिन जब हकीकी आज़ादी मिलती है, और मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ, हकीकी आज़ादी ईमान, क़वाइद ज़वाबित और असूलों पर मबनी है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमें इंसानियत का नया बदन मिलता है, और लिखा है ताकि हम गुनाह की ग़ुलामी में ना रहें। बाज़-औक़ात हम अपने आप को रास्तबाज़ साबित करने में गुनाह की ग़ुलामी का इजहार कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये कोरोना वायरस के हवाले से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किसी ने 1000 रुपया भी किसी को दिया है तो फेसबुक पे लगा दिया कि जी हमने इतनी मदद की है, हमने इतने खाने के वो किए हैं वगैरह वगैरह। इटली में सेंट्रल स्क्वायर में मैं वो अखबारें पढ़ रहा था और ये बात बड़ी मशहूर भी हुई थी और भी जगहों पे, जहाँ पे कैथोलिक चर्च बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रात को लोग आकर खाने के लिफाफे, प्लास्टिक बैग्स और कार्डबोर्ड बॉक्सेस छोड़ जाते थे। किसी को नहीं पता कौन छोड़ के गया है, जिसको जितनी ज़रूरत होती थी सुबह ले जाते थे। ये लोग आज़ाद लोग हैं। आज़ाद इसलिए क्योंकि उनको वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें नहीं कि हमें हर कोई बंदा देखे। ये भी एक अजीब तरह की ग़ुलामी है कि मैं जो करता हूँ उसका मुझे क्रेडिट मिले, उसका मुझे फेसबुक पे लाइक्स मिलें, कोई 10-12 फॉलोअर्स आएँ। और देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जब तू नेकी करे तेरा दायां हाथ दे तो बाएं को पता ना चले। ये आज़ाद, तो खुदावंद यीशु मसीह में आज़ादी जो है इसके कई पहलू हैं, आज कई लेयर्स हैं। वक्त इतना ही था। आज हम बहुत से पहलुओं को और मज़ीद डिस्कस नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजली, आपके लिए और आपके वक्त के लिए बहुत हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और नाजरीन, यकीनन आज मेरे सारे पाकिस्तान के बहन भाई, मेरे जितने भी अज़ीज़ और जितने भी मेरे हम वतन वहाँ पे हैं, यकीनन ये आज़ादी जो आज आप मना रहे हैं, इन दिनों में मनाएंगे, मेरी ये दुआ है कि खुदावंद वाकई ही हमारे मुल्क को वो आज़ादी बख्श दे जो इसको हमेशा हमेशा हासिल रहे और हर शख्स खुशहाल रहे। और मेरी दूसरी ये दुआ होगी कि खुदावंद हमारे लोगों के जहनों को खोले और वो सच्चाई को जाने, जैसे यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसकी 20वीं आयत कहती है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आने के मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में है। हमारा असल वतन कहाँ पे है? आसमान पर है। और हम किसके मुंतज़िर हैं? कलाम ये कह रहा है हम यीशु मसीह के आने के मुंतज़िर हैं। और उसके आने पे कलाम हमें बताता है कि वो अपनी 1000 साला बादशाहत को ईमानदारों के साथ इस ज़मीन पे वो कायम करेंगे और उस 1000 साला बादशाहत में वो खुद जो है हक और सच्चाई पे जो एक हुकूमत है उसको कायम करेंगे, जिसके वो खुद बादशाह होंगे। और वहाँ पे हर तरह की सच्चाई होगी, हर तरह की जो है वो हिकमत होगी, दानाई होगी और खुदावंद वहाँ खुद हुकूमत करेगा। और आज खुदा ख़ास तौर पे आपको इस जगह तक लेके आना चाहता है कि आप उस सच्चाई को जानें जिसके लिए उन्होंने खुद कहा था कि खुदावंद का रूह मुझ पे है और उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं अंधों को बिनाई और लंगड़ों को जो है वो चलना फिरने की बसात बख्शूँ। आए उसके पास आ जाए जो हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है और हमेशा की आज़ादी दे सकता है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको फजल बख्शे कि आप उसके साथ चल सकें। आमीन।